माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि आने के बाद हमने पूरे कपड़े निकाल लिया था, अपनी साड़ी मनु के कपड़े, और कुछ तो हमने सर्फ में धुला, कुछ ईजी में धुला। वैसे भी ईजी में धुलने से ना साड़ियों का मतलब जैसे आपका बॉर्डर कलर है वैसे ही रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ कपड़े थोड़ी थोड़ी गीले हैं, क्योंकि 2 दिन से ना लखनऊ का मौसम ठीक नहीं है। बारिश भी हो रही है, बट इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही, लेकिन हाँ रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और कई जगह तो बहुत ही तेज़ वाली बारिश हुई है। तो यहाँ पर हमारे कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ गीले हैं, तो पूरे कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि जब नीचे चले जाएंगे ना तो कभी भी ये बारिश का कोई भरोसा नहीं है, जो सूखे हैं वो भी कपड़े हमारे पूरे गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ले चलते हैं अपने कपड़े, और जो मोटे कपड़े हैं ना वो बिल्कुल अभी नहीं सूखे हैं, तो इनको ना फैन में डाल देंगे या थोड़ी समय के लिए यहीं पर डाल करके ही नीचे चलते हैं। तो चल रहे हैं। और वैसे भी जैसे कि आज है पूर्णवासी, आज से पितृपक्ष लग गए, यानी 15 दिन कोई हम शुभ काम नहीं कर सकते हैं, ना तो साड़ी वगैरह ले सकते हैं, ना तो सुहाग का सामान ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके सास ससुर हैं वो लोग अपना कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट जिनके सास ससुर नहीं वो लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना ठंडी हवा चल रही थी, तो थोड़ी सी ना ठंडी हवा का आनंद ले लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। क्योंकि जब नीचे चले जाओ ना तो इतने सारे अपने छोटे मोटे काम निकल आते हैं कि फिर टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो कपड़े हमारे गीले हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो सूखे हैं तो सब कपड़ों में अपने प्रेस कर लेते हैं। और वैसे पितृपक्ष में ना तो हमारी सासू माँ पहले कढ़ैया देती थी, लेकिन जब से गया हो आई हैं ना, पिंडदान यानी करके आ गई हैं, तब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे पितृपक्ष में सब मानना चाहिए, कढ़ैया देना। अभी भी हमारे मायके साइड ये सब कुछ होता है, क्योंकि अभी वहाँ गया की पूजा नहीं हुई है, तो वो लोग अपना करते हैं। तो हमारे सूखे कपड़े इनको रख देते हैं और फिर करते हैं प्रेस। और मौसम आज का बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी समय के लिए ना बारिश होती, इसके बाद मौसम थोड़ी सी धूप भी निकलने लगती है। तो यहाँ पर अपनी साड़ियों में प्रेस कर लेते हैं। और हमारी ना शुरू से आदत थी, कहीं भी जाते हैं ना आने के बाद अपने कपड़ों को धुलना, सुखाना और साड़ियों में प्रेस करके रखना, तो थोड़ी सी अपने आप को ना शांति मिलती है। अगर कपड़े ना पूरे रूम में बिखरे हुए पड़े रहते ना तो हमको बिल्कुल चैन ही नहीं है। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा हमारे घर आती रहती, कहती दीदी आप कितनी सफाई करते हो। लेकिन हाँ, हम अपने घर के तो छोटे मोटे काम बहुत से रहते हैं, हमको अच्छा भी लगता है कि पूरा दिन अपने कामों में लगे रहो। लेकिन आपकी दीदी जब निकल लेती है तो अपने बाहर के भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि मंदिर जाना है और कहीं कथा पूजा हो रही है तो वहाँ पहुँचना है। तो हमको शुरू से ही सब अच्छा लगता था। और अब जा रहे हैं हम चाय बनाने। तो ये टाइम ना 10:30 बज रहे हैं। वैसे सुबह के अपने काम बहुत जल्दी वाले हो गए थे, लेकिन चाय पीने का ना कुछ शुरू से हमने टाइम अपना रखा है 9:30 बजे या 10 बजे, क्योंकि सुबह से आदत नहीं डालना चाहिए। कहीं भी आप जाते हो ना, मान लीजिए वहाँ का टाइम थोड़ा सा गलत है और सुबह से आपको चाय नहीं मिल रही है तो आपका सर दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए ना हमारा टाइम यही है। और यहाँ पर कौन आ गए अभी आप लोगों से मिलवाते हैं, हमारी फ्रेंड आ गई हैं, जहाँ पर हम जाते थे गणेश पूजा में, तो वही आ गई हैं। पूरी गर्मी में ना हम लोग जमीन मिल आ जाइए गाइस, आप लोग भी गर्मा गर्म यहाँ चाय है। हमारी फ्रेंड आई हुई हैं, हम लोगों की दोनों की कहीं जाने की तैयारी है। देखिए कहाँ जाते हैं तो नहीं बताएंगे, जब जाएंगे तभी आप लोगों से बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्यों अभी से नहीं बताए ना सब कोई कहेगा डेली तो आपकी कहीं ना कहीं जाने की तैयारी रहती है। सुबह के ना 9:30 बज रहे हैं, तो पहले पी लेते हैं आराम से चाय। सुबह से हम डाले हुए थे, अभी सूट 2-3 ड्रेस मेरे चेंज हो चुके हैं सुबह से। इतनी जल्दी जल्दी सुबह से अपने कामों के साथ साथ ड्रेस भी चेंज होते रहते हैं। हम बस यही भाभी शॉर्टकट में आए हैं, वो जो ये पार्क नहीं है, पार्क के अंदर से बस सीधा सुमित्रा नर्सिंग होम। रूम में जब बैठे हुए थे ना तो लाइट भी चली गई थी, इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। मौसम भी बहुत ही सही है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन हवा चल रही है। तो हम लोग ना ये तेली बाग के पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, जैसे हमेशा यहीं से हम लोग पैदल ही जाते हैं, बहुत ही शांति मिलती है। हम लोग जा रहे हैं मैया रानी के दर्शन करने, तो बस पहुँचने वाले हैं। ये तेली बाग की ना अंदर की गलियाँ, ये बिल्कुल गाँव वाला रास्ता है। हाँ देखिए ना
तभी तो बहुत गंदा। लेकिन यहाँ से ना नज़दीक पड़ता है मंदिर, तभी हम जब भी पैदल आते हैं ना तो यहीं से आ जाते हैं। हाँ थोड़ी बहुत गंदा तो है, देख देख के जाना पड़ता है। आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। और इस बार ना मैया रानी बहुत ही जल्दी जल्दी बुला रही हैं, लेकिन हाँ आज के बाद ना अब हमको आना होगा नवरात्रों में ही। मैया रानी के बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर भजन चल रहे थे, तो हम लोग भजन भी सुन रहे हैं, इसके बाद प्रसाद भी चढ़ा दिए। और हमारे गुरुजी ना अपने हाथों से मैया रानी के यानी ड्रेस बनाते हैं, चुन्नी वगैरह में लेस लगाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे गुरुजी। 9 दिन मैया रानी अलग अलग ड्रेस पहन करके ना सजेंगी, बहुत ही सुंदर लगेंगी। गुरुजी भी तैयार हो रहे हैं। और गुरुजी को कहाँ जाना है, तो अपने साइड यानी रुचि खंड में जाना था, वहीं पर है कथा। तो हमसे बोल रहे हैं बिटिया तुम भी आना कथा में, और गणेश भगवान का आज विसर्जन भी है। तो हमसे बोल रहे हैं तो पहले हम घर जाएंगे, इसके बाद ही सोचेंगे। के बाद प्रसाद खान चलते हैं अपने बगीचे में, कुछ सब्जी वगैरह तोड़ते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं अपने बगीचे में। अपने मकान के सामने ना जो प्लाट है ना, तो यहीं पर ये लगी हुई है, भाजी है, भिंडी है। और भाजी किस चीज़ की है, नहीं चौराई वाली भाजी है। और 1-2 पेड़ लगे हुए अरुई के, तो अरुई के पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो वही मीना कह रही कि पत्ते तोड़ लीजिए, इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे। और यहाँ पर जो भिंडी है ना, वो भिंडी में इतने कांटे हैं, और अगर ये वाली भिंडी को हाथ में छू लो ना, तो आपके हाथों में खुजली होने लगेगी, पूरी शरीर में खुजली होने लगेगी। इसलिए हमने मीना से कहा भैया हम तो नहीं तोड़ेंगे। तो मीना ना हाथ में पॉलीथीन बांध करके और भिंडी तोड़ रही है, नहीं ज़्यादा नहीं लगी हुई, सिर्फ 2-3 पेड़ हैं, और सिर्फ उसमें ना 4-5 भिंडी लगी हुई थी। लेकिन हाँ सामने लगी हुई है, तो अच्छा भी लग रहा है कि अपने हाथों से तोड़ करके और भिंडी की सब्जी बनाओ। चौराई भी हम मीना दोनों लोगों ने तोड़ लिया, और ये चौराई को ना धुल करके और बारीक अच्छे से काट करके और खटाई डाल करके बनाओ ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद हम चल रहे हैं जहाँ पर हमारे गुरुजी ने बुलाया था कथा के लिए। सो गाइस हम बहुत ही लेट हो गए हैं, क्योंकि रिमझिम वाली बारिश हो रही थी, तो कथा हो गई है और हवन हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अंदर रूम में, और गणेश भगवान के आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो जय हो गणेश भगवान की। इस बार गणेश भगवान की कई जगह हम दर्शन करने के लिए गए, तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद मिल रहा है, हम भी ले लेते हैं पहले प्रसाद। इसके बाद सभी लोग गणेश भगवान के विसर्जन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर ये लोग ड्रेस भी पहने हुए हैं। सब देख करके ना मन खुश हो गया। हमारे गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं। मम्मी सविता भाभी को ले जा रहे हैं। हाँ ले जाओ, साथ में ले जाओ। आप हम तो एकदम से सिंपल साड़ी में ही गए हुए थे, और यहाँ पर ना बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहने हुए हैं, लेकिन हमको गणेश भगवान ना ग्रीन अबीर से रंग दिए हैं। बारिश भी आज हो रही तो हाँ सुबह से ही आज मौसम बहुत अच्छा है। प्रसन्न है गुरुजी हमारे जा सब ले